हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये भी है वो सब्सक्राइबर्स की ऑडियो रिव्यू, क्योंकि आपके बहुत सारे ऑडियोज़ अभी आ रखे हैं जो पेंडिंग हैं। तो पहले ये हम ओवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। हमने दिसंबर तक का तो मतलब 2022 के सारे ऑडियोज़ जो आए थे वो रिव्यू कर दिए। अब जनवरी की शुरुआत है 2023 की, ये सभी फरवरी चल रहा है, बट ये जनवरी के ऑडियोज़ पहले ख़त्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं रिव्यू के लिए, भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। और ट्राई कीजिएगा कि ट्राई क्या, आपको ऐसे ही भेजना पड़ेगा तभी रिव्यू हो पाएगा। 1 मिनट से कम हो, MP3 फॉर्मेट में हो, म्यूजिक के बिना हो। ओके, एंड अब अपनी स्क्रिप्ट भी साथ में भेज सकते हैं सो दैट आई कैन रीड दैट एज वेल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 जैन के रिव्यू से। ये है हेल्प फॉर यू के द्वारा भेजा गया। अमेरिका और चाइना दोनों ने 2022 में दुनिया के उन देशों की लिस्ट जारी किया जिनके पास सबसे ज्यादा बिलियनर्स है। तो अमेरिका की रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 773 बिलियनर के साथ अमेरिका पहले। दो चीजें हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको कम यूज कीजिए, उनमें प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं है। बिलियनर्स वगैरह की प्रोनाउंसिएशन और भी 1-2 वर्ड्स थे तो अवॉइड कीजिए। उसके बाद आपने बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ दी है। जस्ट लाइक अमेरिका और चाइना दोनों ने 2022 में दुनिया के उन देशों की लिस्ट जारी किया जिसके पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर्स होना चाहिए, आपके स्क्रिप्ट में बिलियंस लिखा है। तो भाई इसमें कहीं कोई इमोशन कुछ भी नहीं, सीधा बस पढ़ दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप पढ़ सकते हैं किस तरह से। अमेरिका और चाइना, भाई दो देशों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अलग से सुनाई देने चाहिए। अमेरिका और चाइना दोनों ने 2022 में दुनिया के उन देशों की लिस्ट जारी की जिनके पास सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। इतनी बड़ी बात आप बता रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, उन देशों की लिस्ट निकली है। क्यूरियोसिटी तो जगाइए, अभी तो बिल्कुल फ्लैट था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो पे। अभी ये भेजा गया है वैभव द्वारा, बट वैभव आपका ये वीडियो है, ऑडियो नहीं है। प्लीज इसको ऑडियो भेजिए तब रिव्यू हो पाएगा। नेक्स्ट है अंकित के द्वारा भेजा गया। मैं आपका रिव्यू जरूर करना चाहूंगा अंकित, बट ये स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिली, किसने दी, या कोई मॉड्यूल है आपके पास जहाँ से आपको स्क्रिप्ट मिली, पहले वो बताइए, फिर मैं इस ऑडियो का रिव्यू करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमान राजा के द्वारा भेजा गया ऑडियो। अपने मंजिल को पाने के सफर में तुम्हें कई लोग मिलेंगे, मगर हर शख्स तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा और कुछ तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटकाएंगे। पर तुम डटे रहना, क्योंकि मंजिल तो बस एक ठिकाना है, मगर इसको पाने के लालच में अपने पूरे सफर को खराब मत कर देना। दोस्त आप ठीक कर सकते हो, मतलब आप वॉइस ओवर डेफिनेटली जिस तरह का आप कर रहे हो अच्छा कर सकते हो। आपको अपने उच्चारण पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। जो पहला वर्ड ही था जो मंजिल, तो आपने मंजिल बोला, तो ज श स वाला इशू है। रेस्ट पॉजेस वगैरह आप ठीक, मतलब अभी के हिसाब से आप ठीक ले रहे थे, एंड यू कैन डू गुड, बट इस चीज़ पे काफ़ी काम करना है अभी। आगे बढ़ते हैं विनोद योगी के द्वारा भेजा गया ऑडियो। हेलो गाइस, सर्दियों का मौसम चल रहा है और मैंने भी अपने खेतों में गेहूं बोए हैं। यहाँ आसपास आप जितने लोग देख रहे हो वो सब खेत मेरे हैं और ये आदमी मेरे लिए ही काम करते हैं। तो पता नहीं यार ये बंदा है कौन, ये सुपर कार लेके मेरे खेत में घुस गया। और आप इतनी लो ऑन एनर्जी बात कर रहे हैं और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में भी इशू है। जैसे आपने कहा मैंने, तो दोस्त आपने लिखा मैंने है स्क्रिप्ट में, बट बोला मैंने है। मात्राओं का ध्यान दीजिए, ये मात्राएं बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 लगा के मैंने की जगह मैंने बोल देंगे तो चल जाएगा, नहीं, वॉइस ओवर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं पे भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है आवाज़ में, एक लो ऑन एनर्जी वॉइस ओवर था। आपको इसमें मॉड्यूलेशन की प्रचुर मात्रा मतलब डालनी पड़ेगी इसमें, तब जाके मज़ा आएगा। आगे सुनते हैं देवनंदन आपका ऑडियो। गाइस आपको पता है हमारे प्यारे MC स्टैन की शुरुआत कव्वाली में गाने गाने से हुई थी, लेकिन आज आप सभी को पता है कि MC स्टैन किस लेवल पर पहुंचे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि MC स्टैन की आखिरकार नेटवर्क की। ओके, ठीक है। आप मतलब शुरुआत आपने करी है इस वॉइस ओवर करने की और थोड़ा थोड़ा क्यूरियोसिटी जगा पा रहे हैं, बट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करिए एंड देन यू कैन डू बेटर। अब नेक्स्ट ऑडियो है उत्तम जी का। चलिए। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉगी को दिखाया जाता है। उसे देखते ही मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही भूखा है। लो ऑन एनर्जी वॉइस ओवर, थोड़ा सा डायलेक्ट आ रहा है, कहीं कहीं कुछ गुजराती एक्सेंट भी आ रहा है, तो उसको टोन डाउन करना पड़ेगा। एंड जो भी आपने बोला है वो बहुत ही फ्लैट तरीके से बोला है,
लाइक आपने बोला इस कहानी की शुरुआत से हमें एक डॉगी को दिखाया। डॉगी वैसे मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं तो डॉगी होता है या फिर एक कुत्ते को दिखाया जाता है, ये बोल दीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉगी को दिखाया जाता है। उसे देखते ही मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही भूखा है और भूख की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा। आपने बोला ठीक से, लिखा है ठीक से, तो हिंदी का आपको लाइक रिटन में भी आपको काम करना है और उच्चारण में भी। अब नेक्स्ट है एक्टर सुल्तानपुरी का। को एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। एक बार की बात। अच्छा ठीक कर रहे हैं आप। है थोड़ा जो एंड में है ना, सिखाती है, तो वो आपका है वहाँ पे आपको काम करना है राइट। बट उसके अलावा ठीक है, आप इमोशन डाल रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए, बेटर होते जाएंगे। कुछ जगह पे बस काम है, ज़्यादा नहीं। अब ये नेक्स्ट ऑडियो नहीं है बट एक छोटी सी स्क्रिप्ट भेजी गई है मोहम्मद जाफर राजा आपके द्वारा, इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि इस दुनिया की मिसाल एक थिएटर की तरह है जहां हर शख्स आता है और अपनी भूमिका निभाता है, लोगों का मनोरंजन करता है और चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कलाकारों में से लोग सबसे ज़्यादा किसे याद करते हैं? ये जिस तरह मैं प्रैक्टिस करने से पहले एक बार गो थ्रू करता हूँ ना, काफ़ी लोग इसी तरह वॉइस ओवर कर देते हैं। दोस्त ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये तो सिर्फ फर्स्ट रीडिंग होती है, गो थ्रू कर रहे हैं आप, उसके बाद मल्टीपल रीडिंग्स जाती हैं। तो चलिए इसका वॉइस ओवर करते हैं। इस दुनिया की मिसाल एक थिएटर की तरह है जहां हर शख्स आता है और अपनी भूमिका निभाता है, लोगों का मनोरंजन करता है और चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कलाकारों में से लोग सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं चला जाता है तो हम थोड़े सॉफ्ट हो गए, चला जाता है ना? तो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इमोशन कैसे चेंज करना है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है राजीव यादव, आपका ऑडियो। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित माधोपट्टी गांव को ऑफिसर विलेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस गांव के 74 घरों में से 50 घरों आईएएस फैमिली है और 50 घरों में आईएएस फैमिली है, या मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपके पॉजेस ठीक नहीं है, एज वेल एज कोई आपने मॉड्यूलेशन नहीं करा, उतार चढ़ाव नहीं करा, बस आपने एक फ्लैट वे में बोल दिया। सभी लोग अभी फ्लैट वे में बोल रहे हैं। दोस्त मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस बनी हुई हैं मॉड्यूलेशंस की, वो देखिए और जानिए कैसे करना है मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है करण सोरेन, आपका ऑडियो। सफलता की पहली कुंजी शर्म है। इसके बिना सफलता का स्वाद कभी भी नहीं चखा जा सकता। जिंदगी में आगे बढ़ना है, सुख सुविधा से रहना है। दोस्त दो चीज़ें हैं, एक तो आपको लाइक ज ज श स प फ, मतलब आपका फ तो यहाँ पे ठीक था पर ज ज वाला इशू था, श स वाला इशू था। और थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना यूपी या बिहार का थोड़ा डायलेक्ट है बीच में, उसको टोन डाउन करना है और आपको थोड़ा स्पीच पे काम करना पड़ेगा। बीच बीच में लिस्प आता है तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा। बट अभी जस्ट लेवल 1 है तो अभी बहुत दिल्ली बहुत दूर है अभी। नेक्स्ट ऑडियो है, सुनते हैं रश्मि अरोड़ा का। खरगोश व उसके दोस्त जंगल में सभी छोटे खरगोश से बहुत प्यार करते थे। वो अपने साथी दोस्तों की मदद करता था। उसके दोस्त अक्सर कहते, तुम तो जंगल में सबसे अच्छे जानवर हो, तुम सबकी कितनी मदद। नाइस, आप अच्छा कर रही हैं और अच्छा कर सकती हैं फॉर श्योर। अभी ये है कि आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दिखाइए कि यस आपको आता है, आप सही कर रही हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके ऑडियो में झलकेगा एंड आप आवाज़ में भी मॉड्यूलेट कर रही हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। काफ़ी सही कर सकती हैं आप, कीप डूइंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, वीआईपी वाइन्स का ऑडियो सुनते हैं। दोस्तों साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है महर्षि, जिसमें लीडिंग रोल किया सुपरस्टार महेश बाबू ने एज अ ऋषि। आपने उस मूवी में देखा ही होगा कि सारे स्टूडेंट शो सा वाला इशू है दोस्त, उस पर काम करिए। एंड उसके अलावा आप बस थोड़ा सा एक शाउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शाउट से काम नहीं चलेगा। एक्साइटमेंट दिखानी है, एक्साइटमेंट एंड शाउटिंग में फ़र्क है। एनर्जी, एंथुजियाज्म, शाउटिंग में फ़र्क है, वो आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं आरिफ का। राजस्थान वीरों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की गौरवगाथा से इतिहास भरा पड़ा है। आज हम आपको भरा पड़ा है
तो वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। ऊपर से आप एको मत डाल के भेजिए, प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल अपना ऑडियो भेजिए रिव्यू के लिए, बट ये जो वर्णमाला है हिंदी की, उस पर आपको पढ़ के दोबारा समझना पड़ेगा इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, एक एक वर्ण की, स्वर व्यंजन सब आपको देखना है। तो नेक्स्ट ऑडियो है विजय बाबा, आपका ऑडियो सुनते हैं। जरा सोचकर देखिए क्या होगा अगर मैं टाइम ट्रैवल करने वाली एक मशीन बना लेता हूँ और पास्ट में जाकर अपने दादाजी की हत्या कर देता हूँ, तो क्या। इंग्लिश के शब्द अवॉइड कीजिए। पास्ट हुआ, जरा बोला आपने जरा की जगह, और लाइक जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो हिंदी के हमारे जो सारी प्रोनाउंसिएशंस होती है उसमें भी काम करना, ये बहुत ही बेसिक एक इशू आ गया है। जो हमारे उच्चारण है मतलब वही क्लियर नहीं है, वही ठीक नहीं है, तो फिर वर्ड्स के फॉर्मेशन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए उन पे आपको ध्यान देना है सभी को जो वॉइस ओवर में आना चाहते हैं, कि आपके बेसिक जो है प्रोनाउंसिएशन साफ़ होनी चाहिए। तुषार सैनी आपका ऑडियो है, बट पीछे म्यूज़िक है तो मैं वो लगा नहीं सकता ऑडियो। बट जो आपने जैसे बोला है उसमें ठीक है, आप थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ी एक्साइटमेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनकम बीस्ट का ये ऑडियो है, और इसमें क्या है कि आपका थोड़ा ना जैसे देसी उसमें टच है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, मतलब इस तरह का। तो उसको थोड़ा फर्निश, थोड़ा स्मूथ करना है, ताकि वो जो एक बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड जर्क कट होके आ रहा है वो ना आए। आगे सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो, प्रदीप मैनी का। बस इतनी ही कहानी थी मेरी। एक लड़की थी जो बगल में बैठी थी। कुछ डॉक्टर थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद मुर्दा फिर से चल पड़े। एक दोस्त था जो पागल था। एक और लड़की थी जिसने अपना सब कुछ हार दिया था मुझ पे। मेरी माँ थी, बाप था, बनारस की गलियां थी। ठीक है, आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं। आप इमोशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सैडनेस डाल रहे हैं। यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से आई, आप बीच बीच में थोड़ा सा जैसे सैडनेस भी डाल रहे हैं, बट कुछ आप लाफ कर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक इट्स द एंड, बट ये था ओके। तो वो लाफ ऐड होने से और इमोशनल टच आ जाता है। यस, वो रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है कि सब खत्म, आई डोंट नो, तो वो वैसा वाला लाफ होता है, कोई मजाक वाला नहीं होता। उस तरह से आप बीच में ऐड करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आ सकता है। चलिए, अब प्रीति शुक्ला, आपने यूट्यूब का लिंक भेजा है, वो मत भेजिए, डायरेक्ट ऑडियो भेजिए, तब रिव्यू कर पाऊंगा। नेक्स्ट है कुर्बान टेक, आपका ऑडियो। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? आपका ऑडियो में उर्दू के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हैं और मुझे फ्रैंकली इतनी नॉलेज नहीं है उर्दू की, तो मैं सही बता नहीं पाऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसी थी। बट वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपने फ्लैट बोल दिया उसको, वैसा मत बोलिए। और शायद जहन होता है, इतना मुझे आइडिया है, आपने बोला जैन, तो वहाँ पे भी आपको काम करना है। अब है एम आसिफ। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, क्योंकि लोग तो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कामयाब। दोस्त, आप थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोटिवेट करने की जगह, तो वो एक अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं। आप सोचो, मतलब आप जेन्युइनली सोचो, इमेजिन करो आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप फिर वो जगाना चाहते हैं लोगों को, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही। अभी ऐसी लग रही है कि बस आपको एक आवाज़ ऊंची करके बोलना है, दैट्स इट। वैसे काम नहीं चलेगा। अब है नेगी थिंक, आपका ऑडियो। एक 28 साल के इंट्रोवर्ट और कुंवारे डेंटिस्ट फ्रेडी को एक विवाहित महिला कायनाज ईरानी से मोहब्बत हो जाती है और दोनों कुछ टाइम बाद करीब भी आ जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर कायनाज के पति को रास्ते से हटा देंगे। तो एक ठीक है, ये शायद आप फ्रेडी का एक्सप्लेनर बना रहे हैं, तो समझ में आ रहा था, आपकी आवाज़ क्लियर है, बीच बीच में कुछ शब्द ओवरलैप कर रहे हैं और अभी मॉड्यूलेशन वाइज थोड़ा आपने करा है, काफ़ी गुंजाइश है, अच्छा कर सकते हैं आप, करते रहिए। नेक्स्ट है जे मयंक सिंह, आपका पूरा स्क्रिप्ट है, तो आपकी स्क्रिप्ट पढ़वाना चाहते हैं आप, एक दो लाइन पढ़ते हैं। चलिए, लाइन कहती है, हम सभी मृत्यु से क्यों डरते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसे जीवन मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होनी है, और ये सत्य ऐसा सत्य है जो सभी को आनी है, ओके, जिसे ना तो टाला जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है जब भी। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं। हम सभी मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्वेश्चन है, तो पहली बात क्वेश्चन वाला इंटोनेशन आना चाहिए। हम सभी मृत्यु से क्यों डरते हैं?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसे जीवन मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होनी है, और यह सत्य ऐसा सत्य है जो सभी को आनी है, जिसे ना तो टाला जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑडियो है MS धोनी आर जडेजा, आपके द्वारा भेजा गया। ओके। शिकारपुर में तेज बारिश हो रही थी और शाम के समय में भी अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आज इंद्रदेव किसी बात से क्रोधित है। एक ही टोन है आपकी, ला 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 टन 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 टन। आपकी आवाज़ में वो सिंग सॉन्ग है, उसको कम करना है। स श ज ज हिंदी की पूरी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है। ओके, बहुत काम करना है दोस्त। सो नेक्स्ट है सुभाष, आपके द्वारा भेजा गया, सुनते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। इसी बीच यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना एक क्षण गवाए यमराज को। आपकी भी सिंग सॉन्ग टोन है, ला 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 ट ट ट ट ट ट ट, पूरा एक म्यूजिक बन सकता है। इस तरह का अवॉइड कीजिए। आपकी स्टोरी है, एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। ठीक है, कभी टोन सेंटेंस अलग वे में एंड हुआ, कभी अलग वे में। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। इसी बीच यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। ओके, सो एवरी लाइन शुड साउंड डिफरेंट, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है हरीश, आपके द्वारा भेजा गया। हमारे साहित्यकारों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है, और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है कि वह एक क्रांतिकारी लेख है। ठीक है, अभी आप अपने उच्चारण पे काम कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, ठीक जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह आप बेटर हो सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं शब्दों में। इसके बाद अब आप कोशिश कीजिएगा कि चलिए ये जो लाइंस आपने बोली हैं इनमें कहाँ कहाँ आप मॉड्यूलेट कर सकते थे, अभी आपने करा नहीं, वो आप ध्यान दीजिएगा। सो आज के लिए हम 1 जैन से 5 जैन का ही रिव्यू कर पाए हैं, बिकॉज इतने ही दिनों में काफ़ी सारे रिव्यूज़ आए थे। अब कोशिश करते हैं 5-5 दिन करके ये जल्दी से जनवरी का महीना भी ओवर करें। एंड अगर आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं scripts4himanshu@gmail.com पर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर एंड बाय बाय।